शुरुआत होती है उस समय से जब न समय था, न दिशा, न धरती, न आकाश। सिर्फ एक अनंत शून्य था और उसी शून्य में स्थित थे आदियोगी महादेव भगवान शिव। उनके भीतर पूरी सृष्टि का रहस्य, संहार और सृजन की शाश्वत शक्ति समाई थी। फिर एक क्षण ऐसा आया जब उनकी इच्छा से ब्रह्मांड की रचना हुई। महाशक्ति ने श्रुति का रूप लिया और ब्रह्मा का जन्म हुआ। फिर विष्णु का अवतरण। ब्रह्मा ने दुनिया बनाई, विष्णु ने पालन किया, लेकिन उस शक्तिमय संयोग का केंद्र रहे भगवान शिव। समय बीता और जगत में देवी शक्ति अवतरित हुई। माता सती। सती जन्मी राजा दक्ष के घर, पर जन्म से ही उनका मन और आत्मा शिव में ही रमते थे। युगों की तपस्या के बाद जब माता सती ने महादेव को पति रूप में पाया, तब पूरा ब्रह्मांड आनंद से भर उठा। कैलाश पर शिव सती का दिव्य संसार प्रेम और भक्ति का सबसे श्रेष्ठ रूप था। परंतु नियति को शायद कुछ और ही स्वीकार था। राजा दक्ष को शिव की महिमा स्वीकार नहीं थी। उन्होंने यज्ञ रखा, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और माता सती को आमंत्रित नहीं किया। सती ने सोचा, मैं पिता के घर जाऊंगी, शायद सब ठीक हो जाए। परंतु यज्ञ स्थल पर सती का अपमान हुआ, शिव का अपमान हुआ। उस क्षण माता सती ने निर्णय लिया, जिस शरीर ने मेरे प्रभु का अपमान सहा है, वह शरीर अब मेरा नहीं। और वे यज्ञ अग्नि में प्रवेश कर गईं। पूरा ब्रह्मांड थम गया, चारों दिशाएं स्तब्ध हो उठीं। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा, तो महादेव का तांडव फूट पड़ा। रोष में शिव ने वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। दुख और क्रोध में पागल शिव सती के निर्जीव शरीर को उठाकर ब्रह्मांड में विलाप करते हुए घूमते रहे। यदि यह तांडव जारी रहता तो सृष्टि का अंत निश्चित था। तब विष्णु ने जगत को बचाने के लिए समाधान निकाला। उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया और सती के शरीर के 52 भाग पृथ्वी पर गिर गए। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां वहां दिव्य ऊर्जा का उद्गम हुआ और 52 शक्ति पीठ स्थापित हुए। यह केवल स्थान नहीं, जगत की स्त्री ऊर्जा, मां शक्ति की अनंत उपस्थिति के प्रतीक बने। आज भी कश्मीर के ज्वालामुखी से लेकर बंगाल के तारापीठ तक, कांचीपुरम से लेकर राजस्थान के हिंगलाज तक, ये शक्ति पीठ इस बात के साक्षी हैं कि प्रेम कभी नष्ट नहीं होता। रूप बहते हैं पर आत्माएं जुड़ी रहती हैं। समय के साथ माता सती ने पुनर्जन्म लिया पार्वती के रूप में और पुनः शिव से विवाह कर लिया। इस प्रकार ऊर्जा और चेतना का मिलन फिर हुआ और ब्रह्मांड आज भी इन्हीं दो शक्तियों, शिव और शक्ति के संतुलन पर स्थिर है। जहां शक्ति है वहां शिव है और जहां शिव है वहां शक्ति। यही सृष्टि का सबसे बड़ा सत्य, सबसे पवित्र प्रेम और सबसे सनातन रहस्य है। कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। Like, share and subscribe.